ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बहन जी, जो आज भी जैसे आप पहले व्रत करते थे और पूजाएं करते थे, आपके भाई भी बताते हैं आप संत हैं, नकली भक्ति देते हैं, तो जो लोग आज भी पूजा करते हैं या जो इन नकली संतों को फंसे हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो वही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप मालिक की शरण में आओ और आपका कल्याण करवाओ और ईमान बढ़ाई को छोड़ के भगवान की शरण में आओ। सच्चा परमात्मा तो संत रामपाल जी महाराज है और पूर्ण परमात्मा से ही। जो किसी को ज्ञान नहीं होते तो पुराना जमाने के भजन वो सुन लो। मैंने मालिक से उपदेश लिया तो मुझे पहले इतना ज्ञान नहीं था, मेरे को फड़क रही, पता नहीं मैंने कौन से उस संत से उपदेश ले लिया, ऐसे डर रहा मेरे। और मैंने जो भी साधु संत आते थे हमारे घर पे तो मैं उनसे पूछा करती थी, किसी गुरु महिमा की कैसेट हुई थी तोया करती तो ऐसे लगाया करते। वो तो भगत जी था सीताराम जी बागड़ी वाला, तो उसने कहा कि वो हमारा गुरु जी है ना, पूर्ण परमात्मा है। तो मेरे को विश्वास नहीं है कि पूर्ण परमात्मा तो उपदेश देता ही नहीं है, संत ही देता है उपदेश। तो जब भी परमात्मा पाते हैं तो मुझे ऐसे बहुत डर लगता था, पता नहीं कौन है, मेरे विश्वास नहीं आता। तो एक दिन पुराने जमाने की कैसेट मिल गई मेरे को, तो उसमें गुरु महिमा का भजन लिखा हुआ था। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, सदगुरु पूर्ण परमात्मा नितुट देऊं दूब और गुरु से बड़ा कोई नहीं, धर्मराय भी शीश झुकाए। तो मुझे ऐसा विश्वास लगा कि हाँ कि असली संत तो हमको अभी मिला है, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। ये मैं भजन को सुनकर खुश हुई और मैंने वो यही भजन लिखा हुआ था, ज्ञान गुणा की गुरु बाढ़ लाया हीरा लाया अपरा। तो मैं उस भजन को सुनकर मैंने जब भक्ति बोध पढ़ी तो मुझे विश्वास हुआ कि जैसी बातें इस भक्ति बोध में लिखी हुई है ऐसी बातें ये जो भजन है पुराने जमाने के यही कह रहे हैं, एक ही बात है। फिर मुझे विश्वास हुआ कि नकली गुरु उपदेश देते हैं तो इनसे परमात्मा नहीं पाते। और कोई ऐसे भी किया करते हैं कि पूर्ण परमात्मा निराकार है, वो साकार नहीं है। तो फिर मैंने एक पुराने जमाना का भजन सुना तो उसमें वो भी गुरु महिमा का था, उसमें कहा डोर लादी है सत नामरी सत साहेब जी सु शादी। तो मैंने सोचा भाई जब भगवान निराकार है तो भगवान से शादी कैसे होएगी। तो ये नकली संत है, ऋषि महर्षि, इनको आप पे अंदाजा लगाने चाहिए कि भजन बता रहे साकार पूर्ण परमात्मा को और ये निराकार समझते हैं। कम से कम इस भजन को सुनकर फिर तो विश्वास करो गुरु जी के ऊपर ने, पूर्ण परमात्मा पे। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है सेमी और तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहा। फिर भी मुझे एक दिन मेरा भैया ने भजन बोल रहा था, सत्संग हुआ हमारे घर पे, तो मैंने भजन सुना उसका तो मुझे विश्वास हुआ। और मैं भगत इस संदेश यही देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके सबका कल्याण कराओ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए।
परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते ही रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन कि सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के 2 श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहाँ आप और हम सभी रहा करते थे, आपका परिवार था। वहाँ पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहाँ सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं, उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहाँ कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हों और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जाए, हाथ पाव न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता और कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिन क्रियाओं को आप यहाँ करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहाँ जाकर पार्कों में डोड़ा में घूमें, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त हैं। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहाँ पर विमान। यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए वह बड़ी बात मानते हैं हम, और 6 दिन में तेल डलाना पड़ेगा तो लंबे सफ़र में जावत है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, निष्कर्म मोक्ष वहाँ प्राप्त होता है, बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहाँ किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे, विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य है उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी अपनी सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा कर के वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं, जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये सब ड्रेस है अलग से। जैसे विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है, इसी प्रकार आप जी को जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं।
इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई, नहीं तो कुत्ते गधे सूअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है, और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार सांग सिनेमे ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं, तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं अच्छी लगन लगा कर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ। ज़्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज़्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा। लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे और इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये